और उसका 31 को ही निकालेंगे। 31 का 20 में, वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। हाँ, वो दीन के लिए मुट्ठी, कौन? प्रभु का भय मानने वाली स्त्री क्या करती है? दीन के लिए अपनी मुट्ठी खोलती है और दरिद्र के संभालने को अपना हाथ, यानी वो औरत जो प्रभु का भय मानती है, वो अपने अंदर एक दीनता और गरीबों की मदद, गरीब का मतलब बिल्कुल वो नहीं है लोअर आपसे, मतलब उसकी एक हेल्पफुल नेचर होती है, वो हेल्प करने वाली होती है, हर किसी की वो हेल्प करती है। एक दूसरे के वचन में भी लिखा है कि हम एक दूसरे की क्या करें? सहायता करें, मदद करें। आज जितनी भी मसीह औरतें हैं, हमें प्रभु का क्या करना है? सहायता, हमें लोगों की मदद करनी है, हेल्प करने वाला बनना है। अगर आप नीति वचन को और उसका 14वां अध्याय और उसका पहले पद को अभी आपने पढ़ा था कि बुद्धिमान स्त्री क्या करती है? अपने घर को, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है और मूढ़ स्त्री उसको ढा देती है। जो प्रभु का भय मानने वाली स्त्री है, वो अपने घर को बनाती है। अपना घर मतलब सिर्फ घर ही नहीं, ये घर भी है, हम प्रभु का मंदिर है। हमें क्या करना है? परमेश्वर के घर को बनाना, अपने आप को बनाना है। मगर मूढ़ क्या करती है? उसे ढाती है। यह आपको मंदिर दिया है बनाने के लिए, आपको अब इसको क्या करना है? बनाना है। इस मंदिर को आप कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे? हाँ जी, प्रभु के भय में, उसकी आज्ञाओं को मानकर। परंतु जो मूढ़ होगी ना, वो इसको ढा देगी और कहाँ लेकर जाएगी? जहाँ रोना और दांत पीसना है, वहाँ अंधकार है। ये घर आपको मौका दिया गया है। बुद्धिमान स्त्रियों की लिस्ट पढ़े तो वचन में कौन कौन सी बुद्धिमान स्त्रियां हैं? वचन पढ़ते हो आप लोग? पढ़ते हो? बुद्धिमान स्त्रियों का नाम बताओगे आप? नाम ही नहीं जानते। एस्तर, रूथ, सारा और चलिए मूर्ख का नाम बता दो, क्या गुण है? हाँ जी, मूर्ख बताओगे बाइबल में? हाँ, इज़ाबेल और दलीला, अतल्या, इज़ाबेल की बेटी अतल्या, है ना? मूर्ख, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का भय नहीं था, वो मूर्ख थी। मगर बुद्धिमान स्त्री क्या करती है? अपने घर को बनाती है। और अगर आप इज़ाबेल की नेचर को देखेंगे, वैसे तो इज़ाबेल जो है एक अलग ही चैप्टर है, एक अलग ही है। एक औरत है अबीगैल, वो प्रभु का भय मानने वाली औरत थी। अबीगैल आपको पहला शमूएल में मिल जाएगी। पहला शमूएल उसके 25 अध्याय में पूरा एक चैप्टर है। अबीगैल, नाबाल की पत्नी अबीगैल, जब दाऊद जंगल में था, शाऊल से बचकर छुप रहा था, तब उसने अपने 10 लोगों को, नाबाल ने जब अपनी भेड़ों का ऊन काटा था, तब उसने उनके पास में उसे भेंट लेने के लिए भेजा था। तब नाबाल के पास में जब दाऊद के लोग गए कि तू हमें, जो तूने भेड़ों का ऊन काटा है, उसमें से कुछ भेंट तू दाऊद के लिए दे, तब नाबाल ने, क्योंकि वो प्रभु का भय नहीं मानता था, लिखा है वो मूर्ख था, वो प्रभु का भय नहीं था,
उसके अंदर प्रभु का भय नहीं था, तब उसने उन लोगों को नकार दिया। उसने कहा कि मैं किसी दाऊद को नहीं जानता। तब जब दाऊद को पता चला कि नाबाल ने भेंट देने के लिए मना कर दिया है, तब दाऊद गुस्से में नाबाल को नाश करने के लिए आ रहा था। और जैसे ही अबीगैल को ये पता चला कि दाऊद मेरे पति को मारने के लिए आ रहा है, वो फटाफट उठी। उसने अपने गधों पर अपना सामान लादा, किशमिश, सूखे मेवे और रोटी वगैरह सामान भेंट लेकर गई और रास्ते में ही दाऊद से भेंट किया और उसे रोका। और वो भेंट जो उसका पति नहीं देना चाहता था, उसने वहां पर दाऊद को दी अपने पति से छुपकर। ये तो है बुद्धिमान स्त्री। अब ऐसे ही इसकी बहन है नए नियम में, ये तो है बुद्धिमान स्त्री। अब इसकी बहन निकली मूर्ख। वो थी हनन्याह सफीरा, है ना। अब अबीगैल ने क्या किया? अपने पति को बचाया मृत्यु से। कैसे? क्योंकि उसके पति के मन में परमेश्वर का भय नहीं था। उसने मना कर दिया भेंट देने के लिए। परंतु एक समझदार औरत क्या करती है? वो ऐसे ही काम करती है। पति नहीं दे रहा, मगर मुझे अपने पति को बचाना है। पति मेरा गलत है। कई जगहों पर औरतें क्या करती हैं? अगर पति गलत होता है तो पति का भी पूरा साथ देती हैं, मूर्ख की तरह, जैसे हनन्याह सफीरा ने किया, है ना। जब हनन्याह गया पतरस के पास में, पतरस ने पूछा क्या इतनी में ही भूमि बेची थी? उसने कहा हाँ, इतने में ही भेजी थी। थोड़ी देर में उसकी पत्नी भी गई, क्योंकि क्या किया था? दोनों ने एका कर लिया था। आज गलत बातों में पति पत्नी क्या कर लेते हैं? एका कर लेते हैं। अच्छा, ये बात बहुत अच्छी है कि पति पत्नी गलत बात में एक हो जाते हैं, हैं? जहां सही बात होती है वहां एक नहीं होते हैं। जहां पर परमेश्वर को भेंट देनी थी, वहां पे पति पत्नी एक नहीं हुए। पत्नी चुपके से गई और दाऊद को भेंट देकर आ गई। और उसने समझदारी का काम क्या किया? अपने पति को मौत से बचाया, उस क्रोध से बचाया। और मूर्ख पत्नी क्या करती है? पति के साथ एका कर लेती है। आप में से कितने लोग हो जो अपने पति के साथ एका कर लेते हो, एक होकर चलते हो? हाँ, बहुत सी औरतें हैं जो अपने पति के साथ एका कर लेती हैं। कोई बात नहीं, पति नहीं जा रहा चर्च, चलो कोई बात नहीं, तुम मत जाओ, मेरा भी मन नहीं कर रहा। या मैं बोल दूंगी उनकी तबीयत खराब है, मैं बोल दूंगी उनको टाइम नहीं मिला, कोई बात नहीं, 4 हफ्ते नहीं हुए, अरे कोई बात नहीं, मैं बोल दूंगी, वो बहुत बिजी चलते हैं। करती है या नहीं करती पत्नियां? भाई बताओ, तुम्हारे क्षेत्र में है ऐसी औरतें जो एका करती हैं अपने पतियों के साथ में? जो अपने पतियों के साथ पूरा एका करके चलती है। अगर पति गलत है, पति को परमेश्वर की वैल्यू नहीं पता, पति को देने की वैल्यू नहीं पता, कोई बात नहीं, आप तो बुद्धिमान हो, आपको तो वैल्यू पता है, आप तो उस चीज को सीख रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए? आप सफीरा बनोगे या अबीगैल बनोगे? क्या बनोगे? हो क्या? अभी क्या हो? हाँ जी, अभी क्या हो आप? आवाज नहीं निकलती, सही बात पे आवाज नहीं निकलती है। हाँ जी, क्या है अभी हम? सफीरा है। याद रखें, अगर आपका पति गलत है और वो कहीं पर जहां पर परमेश्वर की बातें हैं, यहाँ पर वो बात नहीं आ रही। यहाँ देख लीजिए अधीनता, यहाँ पर भी आपको लगेगा कि भाई दीदी तो अभी अधीनता पे सिखा रही थी, अब हम क्या करें? हमारे पति तो दशमांश देते नहीं है, हमारे पति तो भेंट देते नहीं है, अब अधीनता पे सिखाया है, अभी तो कह रही थी अधीन बनो, अब मैंने सोचा था कि पति नहीं देंगे तो चलो मैं भी नहीं दूंगी। है भैया, यहाँ पर आपको स्मार्ट बनना है। 31 में क्या लिखा है नीति वचन में? वो क्या है? स्मार्ट है। वो अपना व्यापार
परख लेती है। क्या करती है वो? अपना व्यापार परख लेती है कि लाभदायक है। प्रभु ने आपको बुद्धि दी है, आपको भी परखना है। आप व्यापार कर रहे हो कि मैं कहाँ पैसा लगाऊं, कहाँ मुझे फायदा मिलेगा। मैं प्रभु में पैसा लगा रही हूँ। वचन में लिखा है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है। अब भैया मेरा पति तो करेगा नहीं सहायता, मगर मुझे पता है, मैं तो व्यापार कर रही हूँ। मैं अगर इस गरीब की मदद करूंगी तो मैं तो यहोवा को उधार दूंगी। व्यापार तो आप कर रहे हो ना, स्मार्ट हो आप। अब पति को तो व्यापार की वैल्यू नहीं पता, तो आपको क्या बनना है? स्मार्ट बनना है। आपको ये नहीं कि अपने पति की हाँ में हाँ मिलाकर व्यापार से नुकसान उठा देना है, ऐसा नहीं करना। दूसरी मूर्ख औरत थी इजेबेल। इजेबेल में तो एक पूरा भरा पड़ा है चैप्टर। इजेबेल की जो सबसे बड़ी बुराई थी, सबसे बड़ी खासियत बोलो बुराई थी, उसकी नेचर थी डोमिनेट करना। डोमिनेट करने का मतलब होता है किसी भी चीज पर अपना अधिकार दिखाना। डोमिनेटिंग नेचर थी, वो डोमिनेट करती थी। उसका जो पति था, उसके जो स्वभाव था अहाब का, मैं समझती हूँ थोड़ा दब्बू, थोड़ा सॉफ्ट सा रहा होगा। कुछ पति होते हैं ना सीधे साधे, पत्नियां थोड़ी तेज हो जाती हैं, है ना। तो पति को डिसीजन नहीं लेते तो क्या करते हैं, फिर पत्नी की चलती है, फिर पत्नी सारा काम देखती है ना, कि भैया ये तो सीधे, ये तो कुछ बोलेंगे नहीं, सब मैं ही देखूं। अगर पड़ोस में लड़ाई भी हो गई, पति चुप है तो सारी लड़ाई पत्नी संभाल लेती है। होता है ना, डोमिनेट करना, सब कुछ चलाना। इजेबेल की नेचर थी डोमिनेट करने की। ऐसे ही ये मूर्खता की निशानी है। अगर आप के अंदर ये नेचर है तो आप उन स्त्रियों में गिने जाओगे जो मूर्ख हैं। अगर आज आप भी अपने परिवार में डोमिनेटिंग नेचर है, डोमिनेटिंग का मुझे हिंदी वर्ड नहीं पता, क्या बोलेंगे? हाँ, मीन्स अपना हक जमाने वाली नेचर, अपनी चलाने वाली, कि भाई मैं ही सही हूं, मैं ही, डोमिनेटिंग नेचर। क्योंकि इजेबेल के भी नेचर थी डोमिनेट करने की। वो अपने पति पर डोमिनेट करती थी, वो उसको सिखाती थी, उसको चलाती थी। उसको लिखा है वहां एक व्यक्ति की बारी पसंद आ गई, उसने उस व्यक्ति से रिक्वेस्ट करी कि ये बारी मुझे दे दे। उसने जब मना कर दिया तो उसने, इजेबेल ने क्या किया, अपने पति इसको कहा कि भैया तेरी तो चली नहीं, अब ऐसा कर, तू अपनी अंगूठी मुझे दे, मैं एक ऐसा लेटर बनाती हूँ, उस पर ठप्पा बनाती हूँ। अपनी चलाई उसने, पति की नहीं चली, मगर क्या करा उसने, अपनी चलाई। उसने ठप्पा लगाया और उसको उस व्यक्ति के नाम पर उसने क्या कर दिया, जारी कर दिया, फरमान जारी कर दिया और उसको मरवा दिया झूठ बोलकर। उसकी नेचर थी डोमिनेट करने की, पति को अपने हिसाब से चलाना। जब एलिया ने बाल के पुजारियों को मारा था, आप निकाले पहला राजा और उसका 19 में लिखा है, तब अहाब ने इजेबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मारा, क्योंकि एलिया ने बाल के जितने भी पुजारी थे उन सब को तलवार से मार दिया था। 18 पद में आप घर जाकर पढ़ सकते हैं। तब घर आकर अहाब ने इजेबेल को सारी बातें विस्तार से बताई, डिटेल में बताया कि हमारे नबी पूरा दिन वेट करते रहे। अभी ऐसी बताई होगी सारी कहानी कि हमारे नबी तो पूरा दिन वेट करते रहे बाल का, कि बाल आग भेजो, फिर भेजी नहीं। फिर एलिया आया, एलिया ने अपना वेदी में कितने मटके पानी भरवाया, पानी डलवा दिया, सारी वेदी को भी गीला कर दिया, पूरी वेदी पानी से लबालब हो गई। और फिर एलिया ने एक आवाज दी और स्वर्ग से आग आ गई। और इस गुस्से में, एलिया बड़ा गुस्से में था,
ऐसे ही एक्सप्लेन किया होगा अपनी पत्नी को सारी बातें। तब वो एजेबेल को गुस्सा आ गया। लिखा है तब उसने जब विस्तार से बताया कि सब नबियों को किस प्रकार तलवार से मारा, तब इजेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इस समय तक तेरा प्राण उनका सा ना कर डालूं तो देवता मेरे साथ भी वैसा ही करे। आप सोचो ये किस स्वभाव की औरत है जिसका पति राजा है, पूरे इज़राइल देश का राजा है, वहां पर राजा की नहीं चल रही है। ऑर्डर कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? आवाज नहीं आ रही। इजेबेल मतलब पत्नी दे रही है, पति ऑर्डर नहीं दे रहा है। ऑर्डर कौन दे रहा है? पत्नी दे रही है। चल किसकी रही है? पत्नी की चल रही है। और वो भी एक भविष्यवक्ता को मरवाने के लिए, वो भी एक परमेश्वर के दास को मरवाने के लिए। उसके अंदर प्रभु का भय नहीं है। आज कितनी ही ऐसी बहनें हैं जो अपने परिवार में अपनी चलाती हैं और वो बोलते समय ये भूल जाती हैं कि चाहे वो परमेश्वर के दास के लिए बोल रही है, परमेश्वर के लिए बोल रही है, किसी रिस्पेक्टेड जन के लिए बोल रही है, और वो उस समय कोई भी ऑर्डर पास कर देती है। और पति हमारे क्या है? चुपचाप है। अहाब ने कोई रिएक्शन नहीं किया। पति को क्या कहना चाहिए था? तेरा दिमाग सही है, वो एलिया है, परमेश्वर का भविष्यवक्ता है, जिसके कहने से एक बार आग आ गई। और पति क्या है? चुप, साइलेंट। अब आप बताओ, क्या आपके परिवार में ऐसा होता है या नहीं? ऐसा तो नहीं होता। आप बोल रहे हो, आप गलत भी बोल रहे हो, और आपके पति आपको करेक्ट नहीं कर रहे, आप गलत हो। आप कौन सी औरत गिने जाओगे जो अपना घर ढा देती है? वो औरत मूर्खता का काम कर रही है और उसका पति बिल्कुल साइलेंट है, यहां तक कि उसने एक भविष्य वक्ता को मरवाने का ऑर्डर भी पास कर दिया। उसको बोल भी दिया कि कल तक यदि मैं तेरे प्राण ना ले लूं। सोचो, क्या आज हमारे परिवार की परिस्थिति ऐसी तो नहीं जहां पर आप गलत होते हो और आपके पति की इतनी हिम्मत नहीं होती कि आपको करेक्ट कर दे? अगर ऐसी परिस्थिति है तो सावधान, क्योंकि वहां पर इजेबेल की स्पिरिट काम करती है। याद रखना, अगर आपके अंदर इजेबेल की स्पिरिट खाली औरतों के अंदर काम नहीं करती है, पुरुषों के अंदर भी काम करती है, परंतु यहाँ पर औरतों का विषय है, इसलिए मैं आपसे बात कर रही हूं। अगर आपके परिवार में आप डोमिनेट कर रहे हो, आपकी चल रही है, आपके पति चुप है और उनकी हिम्मत नहीं है कि आप गलत हो, गलत को गलत बोल दे, तो कहीं ना कहीं आप इजेबेल के प्रभाव में हो। याद रखना, अपने आप के लिए छुटकारा मांगना, गलत को गलत कहना सीखो और सुनना भी सीखो। अगर आप गलत हो तो इस चीज की आप आदत डालो। अगर आपको प्रभु में बनना है तो आप अपनी ये आदत डालो कि आपको आपका पति हो या कोई भी हो वो गलत कह सके। अगर आपके अंदर ये आदत नहीं है तो आपका जीवन खतरे में है, क्योंकि इजेबेल की आदत थी, वो डोमिनेट करती थी, वो गलत कहती थी, वो भविष्यवक्ताओं के विरोध में बोलती थी, वो हत्या करती थी, वो चालें चलती थी। आज कितनी ही ऐसी बहनें हैं जो चालें चलती हैं और इतनी स्मार्टली चलती हैं चालें,
सच बताऊं, कई बार पता नहीं चलता है चालों को समझना भी। हम लोग जब प्रचार में जाते हैं, जब सेवा में जाते हैं, तो हमारे सामने ही ऐसी मसीह बहनें होती हैं, वो बताती तो अपनी प्रॉब्लम है, लगता सुनकर ऐसे लगता है कि वो विक्टिम है, वो हाँ विक्टिम का नहीं, वो पीड़ित है, वही पीड़ित है। सुनकर तो ऐसा लगता है कि ये बहन ही पीड़ित है, मगर कहानी तो कुछ और ही होती है कि सारा खेल तो उन्होंने ही रचा होता है, जिस बात को वो बता रही है। मैं आपको बताऊं, ये स्वभाव जो है ना, ये सही नहीं है स्वभाव। ये वचन आज आपके लिए जो मैं बोल रही हूं ना, इसको ना गहराई से लेना आप, क्योंकि शायद प्रभु की यही इच्छा थी कि आप यहां पर कहीं ना कहीं, हो सकता है कि परमेश्वर का आत्मा आप लोगों में से किसी से बातें भी कर रहा हो सकता है कि प्रभु की आत्मा आपको बता रहा हो कि शायद आपको लग रहा हो कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ ही प्रॉब्लम है। और अगर प्रभु की आत्मा आपको बता रही है, याद रखना परमेश्वर की आत्मा बहुत धीमी आती है, बहुत दबी हुई आएगी। आपके मन में इस समय आपके कानों में मेरी आवाज़ आ रही होगी, आपको लग रहा होगा आपको सही होगा, मगर एक धीमी दबी हुई सी आवाज़ कह रही होगी कि यहाँ पर तू देख, तेरे लिए बोला जा रहा है। वो धीमी आवाज़ होगी परमेश्वर की, और उस धीमी आवाज़ को सुनने की कोशिश करना, क्योंकि प्रभु की आवाज़ शोर शराबे में नहीं आती है। एलिया के पास में जब प्रभु लेके गए थे, कहाँ? वहां पर पहाड़ पे जब लेके गए थे, वहां पर पहले क्या हुआ? चट्टाने तड़की, भूडोल हुआ, आग हुई, और शोर शराबे में प्रभु नहीं था। प्रभु की आवाज कैसी थी? धीमी आवाज। हो सकता है वो धीमी आवाज इस समय आपके अंदर चल रही हो और आपको लग रहा होगा ये मेरे लिए नहीं है, मगर उस धीमी आवाज को ना आप अनसुना मत करना। अपने आप को आप करेक्ट करो। वचन कहता है अंश अंश कर कर मसीह के रूप में बदलेंगे। परमेश्वर की आत्मा हो सकता है उस छोटे छोटे अंश के अंदर आपके जीवन में काम करे, आपके अंदर काम करना मांग रहा हो, आपको बदलना मांग रहा हो। आप परमेश्वर को मौका दो। जहां प्रभु की आत्मा आपको आपकी गलती बता रही है, जहां प्रभु की आत्मा आपको करेक्ट करने के लिए बोल रही है, जहां परमेश्वर की आत्मा आपसे कह रही है, वहां पर आप अपनी गलती मान लो। आप धीरे धीरे आप अपने पति की अधीनता में आ जाओगे, आप परमेश्वर की अधीनता में आ जाओगे, और आप उन तमाम बातों को, उन सारी चीज़ों को अपने जीवन में अनुभव कर सकोगे। आज आप अपने अधिकार में तब तक खड़े नहीं हो सकते जब तक कि आप इन तमाम बातों को अपने जीवन में ना लेकर आए। वचन में लिखा है जो कलीसिया का प्रबंध करना चाहता है वो सबसे पहले क्या करे? अपने परिवार का प्रबंध करे। अगर आपको परमेश्वर की सेवा में खड़ा होना है तो सबसे पहले आपको अपने परिवार को सही करना पड़ेगा। यदि आपकी नेचर है अपने पति पे डोमिनेट करना, अपने घर पे अपनी चलाना, तो सेवा में तो और छोटा बनना पड़ता है। जब आप सेवा के लिए खड़े होगे ना, आपको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, कितनी ही जगहों पर आपको अनदेखा कर दिया जाएगा। वो आपसे कैसे बचेगा? आप घर में, परिवार में सुन नहीं पाते हो, तो सेवा में तो आपकी सुनी नहीं जाएगी। आपको लगता है कि सेवा में सुनी जाती है? नहीं। जब तक बीज मर नहीं जाता ना, गल नहीं जाता, सड़ नहीं जाता, तब तक वो अकेला ही रहता है। अगर आप सेवा के लिए मूड में हो, अगर आप इस मूड में हो कि प्रभु आपको आपकी सेवा के लिए करे, तो वो पहले तो आपको गलाएगा, सड़ाएगा, अधीनता में लाएगा, सुनना सिखाएगा। है आप हो सकता है गलत हो सकता है आप किसी जगह पर सही हो तो भी आपको गलत कह दिया जाएगा, तो भी चुप रहना पड़ेगा। शोर शराबा नहीं चाहता प्रभु सेवा में। परमेश्वर शांति का परमेश्वर है।
वो आपको सेवा में खड़ा करने से पहले वो चाहता है कि पहले आप दीन बनो। और अगर एक औरत अपने परिवार में ही दीन नहीं बन रही है तो वो सेवा में दीन कैसे बन जाएगी? अपने परिवार में ही छोटी नहीं बन रही है, अपने पति का जो अधिकार दिया है यदि आप उसका रिस्पेक्ट करना नहीं सीख रहे, उसके सामने चुपचाप रहना नहीं सीख रहे, अपने बच्चों से प्यार करना नहीं सीख रहे, अपने परिवार के कामों को आप खुशी से नहीं कर रहे हो, कूद रहे हो, कल को सेवा बढ़ जाएगी, सेवा के कामों में आप खुश कैसे हो पाओगे? आप उसमें भी कूदोगे। सो सबसे पहले अरेंजमेंट सारा कहाँ से है? परिवार से है। अगर परिवार में चाले चलोगे ना तो कल को सेवा में भी चाले चलोगे, अपनी सेवा का नाश आप खुद ही कर लोगे। इसीलिए सबसे पहला काम, अगर आप सेवा में आ रहे हो तो आप चाहे सेवा ना भी करो, मगर अगर आप प्रभु में हो और प्रभु के लिए गंभीर हो और प्रभु से प्यार करते हो तो आप अपने आप को करेक्ट करो। प्रभु आप सब लोगों को आशीष देंगे।